श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम करेंगे अब वीएस टास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ फंक्शंस, यानी कि आपके बारे में एक सीरीज गिवन होगी फंक्शंस की और वीएस टास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम करेंगे। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझो कि लेट दिस बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन ई and suppose fn(x) mod of fn(x) less than equal to mn x belongs to e and n is equal to 1 to 3। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन की सीक्वेंस है उसमें से हर एक फंक्शन का जो मॉडुलस लेके चलेंगे वो लेस देन इक्वल टू एम एन रहेगा। चाहे वो f1 है वो लेस देन इक्वल टू m1, f2 का मतलब लेस देन इक्वल टू m2 एंड सो ऑन। ठीक है। एम एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि जो एम एन है उसमें एक्स की कोई टर्म नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स रहेगा। देन सीरीज एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली एज वेल एज एब्सोल्युटली ऑन ई इफ सीरीज एम एन कन्वर्जेज। अगर ये जो सीरीज एम एन को लेकर के हम जो सीरीज बनाएंगे अगर वो कन्वर्ज करेगी तो ये जो सीरीज बनेगी एफ एन की वो भी कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली बोथ। ठीक है। अब प्रूफ में क्या है, वी हैव एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन, ये हमें गिवन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एक्स बिलोंग्स टू ई, क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो सीरीज जो एम एन है इज कन्वर्जेंट, ये भी हमें गिवन है। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट सीरीज एफ एन एक्स मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स की जो सीरीज बनेगी कन्वर्ज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ई, क्योंकि जब बड़े वाला कन्वर्जेंट होगा तो उसे छोटे वाला ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब आप यहाँ समेशन का साइन लगाओगे तो लेफ्ट में भी समेशन का साइन लगाओगे। ये हमें कन्वर्जेंट गिवन है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा यूनिफॉर्मली भी और एब्सोल्युटली भी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी प्रूव यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट तो प्रूफ कर चुके हैं, अब हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट शो करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई सिंस सीरीज एम एन इज कन्वर्जेंट सो बाई कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, यानी कि अगर ये कन्वर्जेंट गिवन है तो कॉची जनरल प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर हमें गिवन होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट m मतलब ये जो है ना m +1 से लेकर के n तक का जो एडिशन आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। इसमें हमारे पास फिर हम क्या करेंगे कि भाई जो n है वो ग्रेटर देन m और m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, ये हम सीक्वेंस लेकर के चलेंगे कि ये n सबसे बड़ी वैल्यू है जो m से बड़ी है और ये दोनों ही वैल्यू जो ये जो n है ना नेचुरल नंबर उससे बड़ी रहेगी। तो इसमें क्या है आपके पास Sn माइनस में SMX किया, n का मतलब k की वैल्यू 1 से लेकर के n f के x उन सभी फंक्शंस का सम जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n तक है उसमें से माइनस कर दो 1 से लेकर के m तक की टर्म। अब हम n में से m को माइनस करेंगे तो m के बाद वाली टर्म में बच जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल से 1 से 10 तक है, 5th तक की टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी है तो 6th से स्टार्टिंग वाली बच जाएगी। तो इसी तरह से m तक की कट जाएंगे, m के जस्ट नेक्स्ट वाले यानी कि m+1 से लेकर के n तक की जो टर्म है वो बच जाएंगी। तो 1 से n तक में से 1 से m की टर्म माइनस की तो fm+1x fm+2x और fn ये टर्म में बच जाएंगी। इसमें ये मोड होल का मोड है, जब सेपरेट मोड ब्रेक करेंगे तो जो इक्वल टू का साइन है वो लेस देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसका अलग और इसका अलग। अब ये जो कंडीशन हमें गिवन थी कि भाई आपके पास fn(x) इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू mn है, तो इसका मतलब जो fm+1 मोड है तो वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा mm+1। अब यहाँ m+2 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इससे लेस है, ये इससे लेस है और ये वाली वैल्यू इससे लेस है, और ये हम इसमें कन्वर्जेंट होने की वजह से कंडीशन रख सकते हैं कि इन सब का जो सम है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। इस वजह से ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब SNX माइनस SMX का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। तो यानी कि जो सम है सीक्वेंस जो SN है वो कन्वर्जेंट होगी कॉची जनरल प्रिंसिपल से। सो बाई कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस SN कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, जब सीक्वेंस SN कन्वर्जेंट होगी तब आपके पास ये सीरीज जो है ना FN वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन E हो जाएगी। ये बात ध्यान रख लेना। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ करा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे ये दे दिया भाई, डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी cos n थीटा अपॉन n p
फॉर p ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है अपॉन में np एज इट इज। अब इसमें कोई x बचा नहीं, x अगर नहीं बचा तो जो ये सीरीज बनाओगे आप, सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर p, वेयर p इज ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट। p टेस्ट में यही होता है कि अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सो बाई वी स्टार एम टेस्ट द सीरीज कोस n थीटा अपॉन n की पावर p इज ऑल्सो convergent absolutely and uniformly for all real values of theta if p is greater than 1. Similarly, the series sin n theta divided by np, p greater than 1 is also uniformly and absolutely convergent by Weierstrass m test. अब ये एक क्वेश्चन आता है, इसको आप कैसे करोगे बड़े ध्यान से देखना। आगे के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सारे इसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो वैल्यू गिवन है ये एफ एन एक्स गिवन होगा, x के अपॉन में n इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट ना करके दिखा देता हूँ सोल्व किए किस तरह से इन्होंने सोल्व किया हुआ है। भाई आपके पास है क्वेश्चन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू में 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ एन एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 अपॉन एन जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2n एक्स, और होल के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर के भाई 1 अपॉन एन तो है ही, ब्रैकेट में 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर माइनस में 2n एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये एन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है और ये माइनस का 2n एक्स स्क्वेयर है, तो सोल्व होकर के ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एफ एन डैश एक्स को 0 के। इसका मतलब जो ये वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 रखोगे, इसको 0 को रखने का मतलब जो न्यूमरेटर है वो इक्वल टू 0 होगा, और वो इक्वल टू 0 होने का मतलब है यहाँ से आप एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालोगे 1 प्लस एन स्क्वेयर, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा प्लस और एन 1 के अपॉन में आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो x है वो 1 अपॉन अंडर रूट एन आ जाएगा, और आगे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था। ठीक है, इसके बाद जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तब आप क्या करोगे, इसका डबल डेरिवेटिव भी करोगे। डबल डेरिवेटिव सेम तरीके से होगा, u अपॉन वी लगा करके डबल डेरिवेटिव के अंदर अब जो हमने वैल्यू निकाली थी x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन, हम पॉजिटिव क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, उसी को हम यूज करेंगे, और जब सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये आपकी नेगेटिव आ रहा है, मतलब सिंप्लीफाई होकर के एफ एन डबल डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बच जाएगा, क्योंकि ये तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव से इक्वल टू 0 रख के चले थे तो 0 हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू 1 बाई रूट एन रख दो तो ये एक प्रकार से 1 अपॉन एन होगा, एन से एन कट के ऊपर 2 बच गया, नीचे भी 1 अपॉन रूट एन का स्क्वायर 1 अपॉन एन, एन से एन कट के 2, 2 की पावर 3 8 होता है, और माइनस 2x के अपॉन में 8 आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन कर देना। ठीक है, क्योंकि ये जो x है इस x की वैल्यू 1 अपॉन रूट एन रखोगे तो ये बच जाएगी आपके पास, और ये नेगेटिव आने की वजह से लेस देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। एफ एन एक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन इज। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर एन एक्स की वैल्यू 1 बाई रूट एन रख दो, यानी कि जो x की वैल्यू 1 बाई रूट एन है वो रखोगे तो एफ एन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 एन की पावर 3 बाई 2 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये है एफ एन एक्स, ये हमारे पास है, यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एन, फिर होल डिवाइडेड बाई एन है, फिर 1 प्लस एन, एक्स स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एन का स्क्वायर, तो वो 1 अपॉन एन ही आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये आपके पास 1 प्लस 1 2 आ गया, आगे ये रूट एन नीचे आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन रूट एन, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 एन की पावर 3 बाई 2। ये वो वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो आप लिखोगे 2 एन की पावर 3 बाई 2 इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट।
पी टेस्ट में क्या है आपके पास, जो n की पावर होती है 3/2 वो ग्रेटर देन 1 है। इस वजह से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स इज दिस, सो एफ एन एक्स का मोड इज लेस देन इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जो फंक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू ये है तो हर एक वैल्यू का जो मॉड्यूलस होगा वो इससे लेस रहेगा। अब अगर मैं दोनों तरफ सीरीज का सम वो लगा दूं तो ये भी सीरीज बन जाएगी और ये भी सीरीज। 1/2 कॉन्स्टेंट है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1/n की पावर 3/2 कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट। तो फिर वी स्टार सेम टेस्ट कहता है कि बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा। जब मॉडुलस वाली वैल्यू कन्वर्जेंट है तो सिंपली आपके पास एवरी एब्सोल्यूट सीरीज जो है वो जनरली कन्वर्जेंट होती है आपके पास। तो जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया तो आप लिख सकते हो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसी तरह से ये अगला क्वेश्चन है x/n+x² का होल स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे इक्वल टू 0 रखोगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू आएगी। और ध्यान रखना हमने x की वैल्यू दो में से एक ही चूज की थी प्लस वाली, क्योंकि जनरली जो x है वो ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। तो 1/√n पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर देन 0 था, नेगेटिव वाले को हम नहीं चूज करते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये नोट कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको ये करना है, fn(x) x/1+nx²। फिर इसके बाद एक ये है आपके पास नेक्स्ट, नहीं आगे फिर कंडीशंस बदल जाती हैं। ठीक है, ये है शो डेट द सीरीज n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n x की पावर 2n+1/2n+1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये वाली सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन एवरी इंटरवल a to b। लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ a एंड मोड ऑफ b। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b वी हैव -1 उसकी पावर n, x की पावर 2n+1 है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लेकर के चलेंगे कि भाई जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो हम m मानेंगे और x की जगह पे हम m रख देते हैं। तो 2n+1 फैक्टोरियल एज इट इज है। अब यहाँ पर जो ये है ये वाली वैल्यू जो है कन्वर्जेंट है और ये इसको कन्वर्जेंट करेगी, क्योंकि जो ये जो सीरीज होती है ये एक्चुअल में e की पावर x माइनस में e की -x डिवाइडेड बाई 2 की सीरीज होती है। क्योंकि ये जो सीरीज होती है ये आपके पास साइन की सीरीज होती है और ये साइन की वैल्यू होती है आपके पास, मतलब ये साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू होगी और ये कंडीशन आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो छोटे वाला बाई वी एक्स्ट्रा सेंटर से ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेम वे में यह है cos x प्लस cos 2x/2² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 4x/4²। तो जो fn(x) बनेगा इसके अंदर वो cos nx/n², क्योंकि जनरली cos nx/n² की टर्म बनेगी जनरल। ये जब मॉडुलस लूँगा तो cos nx की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी 1/n²। ये आगे इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी बाई पी टेस्ट से। फिर वी स्टार सेम टेस्ट कहता है कि ये भी कन्वर्जेंट होगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये है चीज़ जो आपको करके रखनी है।